ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 3 है। इसमें कल हमने कुछ लिखा था, पीछे से आगे तो हमने कल क्या लिखा था, डिफरेंट पार्ट्स लिखे थे। तो फर्स्ट पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट क्या है, मेजरमेंट। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, ठीक है। तो इसमें मेजरमेंट ऑफ एंगल्स में हमारे पास क्या सिस्टम है, और पहले तो एंगल क्या होता है, छोटी छोटी बातें करते हैं। तो सबसे पहले एंगल क्या होता है, बताना भाई, एंगल क्या होता है, क्या कर रहे हैं, एंगल क्या होता है बताओ, एंगल क्या होता है, डिफाइन एंगल। फिजिक्स में भी आता है, दोबारा बोल। हाँ सही कह रहा है। और कोई एंगल मीनिंग या डेफिनेशन, angle is defined as the amount of rotation। शायद पहले भी बताई हुई है, बताई हुई है ना, amount of rotation। angle is defined as the amount of rotation किसका, of initial ray, किसी रे का, initial ray का, और किसके अबाउट इट्स वर्टेक्स। वर्टेक्स आपको पता है, बचपन से ही सीखा होगा, है? तो जब इनिशियल रे रोटेट होगी, किसके अबाउट रोटेट होगी, उसके वर्टेक्स के अबाउट, कहाँ तक, टिल इट्स फाइनल पोजीशन, या फिर फाइनल रे भी कह सकता हूँ। तो क्या होता है एंगल, एक हम डायग्राम से समझते हैं। ये एक पॉइंट लिया मैंने O, ये एक पॉइंट लिया मैंने A, और ये एरो बना दिया। तो ये क्या है, बोल बोल, वेक्टर बोल, वेक्टर। अच्छा, दोनों में ना एक बात का डिफरेंस है। ये क्या चीज़ है, ये पॉइंट लिया मैंने A और ये पॉइंट लिया मैंने B, ये क्या चीज़ है, ये है लाइन। ये क्या है, लाइन। लाइन A B है। बचपन में इसको ऐसे लिखते थे, ए बी, ऐसे नहीं लिखते थे, ये तो बड़े होके लिखने लग गए ऐसे, ऊपर ये बनाते थे, है ना, याद है सबको बचपन में ऐसे, नहीं है याद ना, मुझे भी नहीं होता था कि बचपन में ऐसे पढ़ा। हाँ, तो लाइन ए बी, तो ए बी लिख दो, है ना, लेकिन नहीं करते हैं ऐसा। छोटे क्लास वाले बच्चों को ऐसे ही सिखाते हैं, जैसे 4th 5th क्लास वाले जो बच्चे होते हैं उनको मैथ बुक में यही सिंबल्स बताते हैं। तो लाइन के लिए, लाइन हम बड़े हो गए ना, हमें वो पता लग गया, हमें जरूरत नहीं है उस सब की। और अगर मैं ये एल लिख दूं तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, लाइन एल, एक ही नाम से, है ना। अब मैंने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया P, और ये पॉइंट क्या है, A। तो A से P क्या चीज़ है, A से P क्या है, लाइन तो नहीं है ना, इसके तो दोनों ही फिक्स पॉइंट हो गए। तो लाइन सेगमेंट को ऊपर बार लगा देते हैं, अब एरो नहीं बनाएंगे। तो लाइन सेगमेंट एक फिक्स्ड लेंथ होगी लाइन की, जिसके दो एंड पॉइंट्स होंगे। लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता, इस साइड या इस साइड दोनों इनफाइनाइट डायरेक्शंस में है। तो लाइन और लाइन सेगमेंट में समझ में आ गया डिफरेंस, एक होगी लाइन, दूसरी होगी लाइन सेगमेंट, तीसरी होगी रे। अब ये रे है, रे क्या होती है, अच्छा जब हमने एरो लगाई थी तो क्या समझ रहे थे कि यहीं पर ख़त्म हो रही है, नहीं, क्या समझ रहे थे, ये चलती जा रही है। सिर्फ एरो इसलिए रिप्रेजेंट कर रहा है कि इट विल गो ऑन इनफाइनाइट। तो ये एरो वही है ना जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट विल गो ऑन इनफाइनाइट, ये चलता जाएगा इनफाइनाइटली, है ना। तो अगर ये इनफाइनाइटली आगे मूव करेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है ये लाइन की तरह ही है, लेकिन इसका एक पॉइंट फिक्स्ड हो गया, है ना। तो अब इसको क्या बोल देंगे हम, रे बोल देंगे। तो रे स्टार्ट्स फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट एंड गोज टू वन डायरेक्शन, और वो इनफाइनाइटली जाती है। अब टोटल कितनी चीज़ें हुई, लाइन, लाइन सेगमेंट, रे, अब फोर्थ ले ले चाहे वेक्टर,
अब रे और वेक्टर में डिफरेंस क्या है? ये पॉइंट हो गया ओ, वेक्टर की तरह मतलब रे की तरह ही है, एरो बना दिया। इस पॉइंट का नाम या इस पॉइंट पर जहां पर मैंने एरो बनाया ना, जहां पर मैंने एरो, इसी पॉइंट पर मैंने ऐसे समझ ले ये पॉइंट ओ हो गया और ये वाला पॉइंट ए हो गया। अब यहां पर एरो बना दिया, मतलब पहले क्या था, ये ओ और ये ए, इसको क्या बोलेगा? लाइन सेगमेंट। और इस लाइन इसमें क्या बोलेगा? लाइन सेगमेंट विद डायरेक्शन। दिस इज लाइन सेगमेंट, दिस इज लाइन सेगमेंट विद डायरेक्शन। अ लाइन सेगमेंट विद डायरेक्शन इज कॉल्ड अ वेक्टर। क्लियर हुआ? तो ये रे है और ये वेक्टर है। तो दोनों में डिफरेंस किस बात का हुआ? ये इनफाइनाइट जा रहा है लेकिन इसकी लेंथ फिक्स्ड है, इसकी डायरेक्शन है, इसकी भी डायरेक्शन है, पर इसकी लेंथ जो है वो इनफाइनाइट है, लेकिन इसकी लेंथ, वो लेंथ वहीं से ओ से लेकर ये फाइनल टिप है। ठीक है, 12th क्लास में पूरा वेक्टर का चैप्टर है, नल वेक्टर, ये सब जितने भी अलग अलग टाइप के वेक्टर्स हैं, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ट्रिपल प्रोडक्ट, उसकी वॉल्यूम निकालना, एप्लीकेशंस, सब कुछ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, सब कुछ निकल जाता है वेक्टर की हेल्प से। फिलहाल हम रे पर आ गए। ठीक है, तो ये तीनों बातों में समझ में आ गया, लाइन, सेगमेंट, रे। और तो हम रे से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास ओ ए क्या है? एक रे है जिसका इनिशियल पॉइंट है, और ओ पॉइंट क्या हुआ? वर्टेक्स। रोटेट कर दो इसको, तो ये रे है। रोटेट कैसे हो सकता है? नीचे या तो ऊपर, कैसे भी। मैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा हूँ, ऐसे एंटी क्लॉक हुआ और ये क्लॉक होगा, तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा हूँ। तो इसको रोटेट करा, यानी कि ये रोटेट करके यहां पर आ गई। इस पॉइंट का नाम क्या रख दिया? बी। क्लियर होगी बात? तो ये वाली रे कौन सी रे थी? इनिशियल रे। और इस रे को क्या बोल दूंगा? है तो वही रे, बट अब ये इसकी फाइनल पोजीशन हो गई और ये इसकी स्टार्टिंग इनिशियल पोजीशन थी, तो पोजीशंस चेंज होगी। और किसके अबाउट घूमी है? ये वर्टेक्स के अबाउट घूमी है। क्लियर होगी बात? जैसे कंपास सीधा रखते हो और ऐसे आप घुमा देते हो, तो जितना ये रोटेशन हुआ है, जितना ये रोटेशन हुआ है, इस रोटेशन के अमाउंट को, इस रोटेशन के अमाउंट को क्या बोलते हैं? एंगल। ठीक है, इस रोटेशन की अमाउंट को, ज्यादा रोटेशन होगी तो ज्यादा अमाउंट होगा, कम रोटेशन होगी तो कम अमाउंट होगा, और रोटेशन नहीं होगी तो अमाउंट जीरो होगा। तभी तो हम कहते हैं इस लाइन के ऊपर एंगल कितना बना? जीरो। अगर ओ ए, ये ए पॉइंट था और बी पॉइंट यहीं पर कंसाइड हो जाए, तो जो रोटेशन हुई वो हुई नहीं है, रोटेशन उसी पर कंसाइड करके इनिशियल और फाइनल रे कंसाइड करके, तो एंगल कितना बन गया? 0 डिग्री या 0 रेडियन, देयर इज नो एंगल। रोटेशन ऐसे हुई, कितना एंगल बन गया? फुल रोटेशन होगी, 2 रोटेशन होगी तो, हाँ अगर 2 रोटेशन 720 डिग्री एंगल बन गया। तो अब पढ़ना डेफिनेशन। एंगल इज डिफाइंड एज व्हाट? डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ इनिशियल रे अबाउट इट्स वर्टेक्स टिल इट्स फाइनल रे और फाइनल पोजीशन। तो फाइनल रे तक पहुंचने में जितना भी रोटेशन का अमाउंट आता है, उस रोटेशन के अमाउंट को एंगल कहते हैं। आर्क से एंगल का कोई मतलब नहीं है। ये जो आर्क दिखाई है, ये तो एंगल को रिप्रेजेंट कर रही है ना, कि आप बता रहे हो यहाँ से लेकर यहाँ तक है। अब 2 टाइप एंगल की मीनिंग क्लियर हो गया सभी को? मैथमेटिकली यही है, फिजिक्स वाले कुछ और भी बताते हैं, लेकिन मैं फिजिक्स नहीं पढ़ा रहा, मैं तो मैथ ही पढ़ा, तो मैथ में मेरे लिए इतना काफ़ी है। दूसरी बात, ठीक है, तो एंगल 360 डिग्री तक कंप्लीट एंगल होता है, लेकिन वो ठीक है, आप अगर रोटेशन को ऐसा रखो कि ये रोटेशन 2 3 4 चक्कर लगा दे, तो 360 डिग्री से बड़ा भी हो सकता है एंगल, इट इज़ पॉसिबल। अब एंगल ना 2 टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव एंगल और एक होता है नेगेटिव एंगल। तो 2 टाइप के एंगल होते हैं। वैसे तो एंगल का मैग्नीट्यूड तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा भाई, नेगेटिव कैसे हो सकता है? ऐसे तो नंबर भी सारे पॉजिटिव होने चाहिए, बट नंबर तो नेगेटिव भी हो जाते हैं ना, 1 - 1 0 है ना। मैग्नीट्यूड में तो पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो एंगल वैसे तो मैग्नीट्यूड वाइज देखें तो पॉजिटिव ही होगा, बट क्योंकि डायरेक्शन मैटर करती है तो इसीलिए हम एंगल को नेगेटिव भी कंसीडर करते हैं। क्लियर? तो पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे बनते हैं? अगर हम एंगल को किस डायरेक्शन में कंसीडर कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, तो उसको क्या लेते हैं? पॉजिटिव, और इसको क्या लेते हैं? क्लॉकवाइज लेंगे तो नेगेटिव, है ना। इसके पीछे क्या लॉजिक है? वो कन्वेंशन है, चलता आ रहा है। आपने क्या करना है? समझना है सिर्फ कि अच्छा ऐसा कर रहे हैं हम, तो एंगल को क्या ले रहे हैं, क्योंकि आप कैसे डायरेक्शन में जा रहे हो? एंटी क्लॉकवाइज, दैट इज पॉजिटिव। ठीक है, और अगर आप क्या कर रहे हो, ऐसे जा रहे हो, तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ठीक है, ये नेगेटिव में कौन सा एंगल होगा? रिफ्लेक्स, 180 डिग्री से बड़ा हो जाएगा ना,
ठीक है। और आप ऐसे भी कर सकते थे कि यहाँ से इधर गए, या ऐसे ही बना लो और ये गए, तो एंगल कैसा हो जाएगा? नेगेटिव एक्यूट, है ना। तो अब देख सकते हो अलग अलग टाइप के एंगल। ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री, क्लियर। और यहाँ से इधर जा रहा हूँ और यहाँ से इधर जा रहा हूँ तो कितना हो जाएगा? -90। इस पॉइंट से 180 डिग्री बताओ पॉजिटिव, तो ये 180 हो जाएगा पॉजिटिव, क्लियर। और 180 नेगेटिव बताओ इसी पॉइंट से, ठीक है। इसका मतलब ये पॉइंट +180 पर भी आता है, और यानी ये 0 डिग्री है। अगर आप ऐसे जा रहे हो तो +180, और नीचे से जा रहे हो तो +180 भी वही आता है और -180 भी वही आता है, क्लियर। +90 यहाँ आएगा, और -90 और -90 270 होगा, हाँ या नहीं? कैसे होगा? इसका मतलब 140 डिग्री अगर कोई एंगल क्लॉकवाइज में है तो एंटी क्लॉकवाइज में बताओ। 140 डिग्री कैसे बताया मैंने? क्लॉकवाइज में। मैंने वर्ड क्लॉकवाइज यूज कर दिया तो मैं माइनस तो यूज करूंगा नहीं, ठीक है। हाँ, 360 में से माइनस कर दिया, कितना आ गया? 220। मतलब कुछ ऐसे था, ये 0 था, ये -90 और ये -180। 90 से कितना और चलना पड़ेगा 140 के लिए? 50 और। तो ये एंगल कितना था? 50। ये कितना था? 90। तो टोटल कितना हो गया? -140, क्योंकि हम कैसे ले रहे हैं? क्लॉकवाइज। अब इसी एंगल तक आना है आपने एंटी क्लॉकवाइज में, तो टोटल आपको पता है पूरा कितना होता है? 360। उसमें से 140 को माइनस करा मैंने, तो ये वाला कितना आ गया? 220। समझ में आ गई बात? अगर कोई एंगल 240 डिग्री है तो ये एंगल क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है? दोबारा से पूछ रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल सही बोला केशव ने। मैंने कहा अगर कोई एंगल 240 डिग्री है तो ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है? ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? मैंने कुछ बताया नहीं है, तो क्या मानेगा? तो फिर अगर पॉजिटिव हुआ तो क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज होगा ना। तो अब ये कौन से क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा? क्वाड्रेंट थर्ड। वेरी गुड। थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे पता लगा भाई? आपको ये बात पता होनी चाहिए, यहाँ 0 है, यहाँ 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, और यहीं घूम के कितना आ जाएगा? अब ये 240 है तो 180 से बड़ा है, तो 4 डिब्बे हैं। 0 से 90 डिग्री वाला एक, 90 से 180 डिग्री वाला सेकंड, 180 से 270 डिग्री के बीच में थर्ड, और 270 360 फोर्थ। तो ये 240 है तो 180 और 270 के बीच में आया यहाँ पर, तो कौन से क्वाड्रेंट पे होगा? थर्ड। आपने 240 को देखा प्लस का था तो आपने बोला एंटी क्लॉकवाइज, ठीक, और उसी के अकॉर्डिंग क्वाड्रेंट बता दिया थर्ड। 240 डिग्री, क्लियर। अगर मैं पूछूं कि यही 240 डिग्री जो है हमारा एंटी क्लॉकवाइज में, ये क्लॉकवाइज से देखता मैं, अगर एंगल तो वही है, तो क्वाड्रेंट कौन सा आता? सेकंड। क्लियर होगी बात? इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट भी है और फोर्थ भी है, ये फर्स्ट भी है और फोर्थ भी है, ये सेकंड है और थर्ड है, ये थर्ड है और सेकंड है। ये फर्स्ट हो गया क्लॉकवाइज, फिर ये सेकंड क्लॉकवाइज, फिर ये थर्ड क्लॉकवाइज, और फिर ये फोर्थ क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट और फोर्थ बदल जाते हैं और सेकंड और थर्ड हो जाते हैं। क्लियर होगी बात? रोटेशन दिखाओ 120 डिग्री की, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों। तो स्टैंडर्ड रोटेशन पूछ रहा हूं मैं, 0 120 डिग्री। ये कैसी रोटेशन है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, और कौन से क्वाड्रेंट में आई? सेकंड में, ठीक है। अब यहीं से 90 और ये, तो ये कितनी होगी? -120, और ये क्या होगी? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज कौन से क्वाड्रेंट में आ गई? हम क्वाड्रेंट जब बोलते हैं तो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज सेंस में बोलते हैं, क्लॉकवाइज सेंस में क्वाड्रेंट नहीं बोलते। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, तो ये क्वाड्रेंट थर्ड ही रहेगा। क्लियर? 670 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? कैसे पता किया? ओहो, 2 आंसर आ गए। 2 आंसर आ गया मतलब गड़बड़ है, 2 आंसर नहीं आने चाहिए कभी भी। एक बात सुनो, सबसे पहले अगर आपका एंगल 360 डिग्री से बड़ा हो गया तो बच्चों की तरह डिवाइड करना शुरू कर दो। मेरी बात समझ में आ रही है?
ठीक है ना, वो कोई बात नहीं, आपने डिवाइड कर देना है, कितना भी बड़ा एंगल डिग्री में हो उसको 360 डिवाइड कर दो, डिवाइड करके कितना रिमाइंडर बच गया 310। पहली बात इसका मतलब ये हो गया ना 360 इंटू 1 प्लस 310, ठीक है ना, ये वाली बात। ये तो 1 साइकिल होगी, 360 इंटू 1 का मतलब क्या हुआ 360 डिग्री की 1 साइकिल, एक्स्ट्रा कितना आ रहा है 310, कहाँ आएगा 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट तक, 180 सेकंड, 270 थर्ड और 360 प्लस फोर्थ, तो 270 से तो बड़ा ही हो गया ना, और 360 छोटा हुआ तो कौन से में जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो 670 डिग्री कौन से में गया फोर्थ में। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अगर मैं 670 डिग्री के आगे माइनस लगा दूं, अब कौन से क्वाड्रेंट में गया, अब ये क्लॉकवाइज में देख रहे होंगे ना हम, अभी हम क्लॉकवाइज में देख रहे होंगे, तो अब साइकिल ऐसे घूमेगी एक, और उसके बाद यहाँ पर तो कौन से में आएगा फर्स्ट में आएगा, पोजीशन बदल जाएगी उसकी। क्लियर? 1560 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, अभी मेरे को इसको क्या करना पड़ेगा 360 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो कितने पे जाएगा 4 पे, 36 4 जा 144 होता है। क्लियर? कितने साइकिल पूरे हो गए 4, और एक्स्ट्रा कितना आया 120। इतना जल्दी कैसे सोच लिया था तूने? 36 की टेबल आनी चाहिए, सिंपल सी बात है, आपको 36 की टेबल आनी चाहिए, सीधी सी बात ये है। अगर 36 टेबल आती है तो 36 4 जा। क्लियर? 36 की टेबल याद करा देता हूँ। 360 डिग्री का हाफ कितना होता है 180 डिग्री, उसका हाफ कितना होता है, उसका हाफ कितना होता है, उसका हाफ कितना होता है 22.5, ठीक है। 360 का 1/3 कितना होता है, 120 का 40 का थर्ड नहीं जाएगा, 360 का 1/6 कितना आएगा, और 60 का, ठीक है, 360 का 12th कितना होएगा, समझ रहे हो, ये 60 का भी हो गया ना, और कितना आ गया 30, ठीक है, और 360 का 24th कितना हो जाएगा 15, 12 का भी और कर दिया ना आप। हाँ, समझ में आ गई बात, ये सब चीज़ें ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा यूज़ होंगी ये, ठीक है, एकदम माइंड में आ जाना चाहिए। अच्छा, अब 36 का टेबल ऐसा है, ये 5 पर कितना आएगा, अगर 5 से करते हो तो 10 का हाफ ही हो गया, ठीक है। 36 2 पे करते हैं तो 3 पर करते हैं तो 108, 4 पर करते हैं तो 144, और ऐसे ही आप 36 को 6 पर करोगे तो 216, बस ज़्यादा यही यूज़ होते हैं मेनली, ये चीज़ें अच्छे से ध्यान रखोगे तो। और एक बात और, ये 18 फोर्जा भी है, ठीक है, तो उस तरीके से भी कर लेना। अब कुल मिलाकर कोई भी एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, और एंगल की डेफिनेशन क्या, और पॉजिटिव एंगल क्या, और नेगेटिव एंगल, ये सारा हमें आ गया, ठीक है। एंगल क्या चीज़ है कुल मिलाकर, रोटेशन का अमाउंट। रोटेशन तो है, लेकिन रोटेशन को मेज़र भी तो की जाएगा, और जब रोटेशन को मेज़र किया जाएगा तो क्या वर्ड यूज़ कर रहा हूँ मैं, उसका अमाउंट। लेकिन वो अमाउंट है क्या, पैसे हैं, रुपए हैं, अमाउंट क्या है, कोई नंबर है, अमाउंट कोई नंबर है, ऑब्वियसली अमाउंट क्या है, कोई नंबर है, तो वो नंबर को मेज़र करने की ना यूनिट बनी हुई है, ठीक है। तो वो यूनिट जो बनी हुई है वो क्या है, रेडियन और डिग्री, बेसिकली ये दो बातें बोलते हैं हम, ठीक है। तो जो अमाउंट है, किसका अमाउंट है, रोटेशन का। इस अमाउंट ऑफ रोटेशन को कैसे बताया जाएगा, ये अपने आप में ये कॉम्प्लेक्स चीज़ है कि इस अमाउंट ऑफ रोटेशन को बताया कैसे जाएगा, कैसे एक्सप्रेस किया जाएगा इसको। तो अमाउंट ऑफ रोटेशन को वैसे 3 टाइप से बताया जाता है। एक तो बताया जाता है किसमें, डिग्री में, ठीक है। ये ना इंग्लिश सिस्टम है, ब्रिटिश सिस्टम है, डिग्री में बताने वाला जो सिस्टम है वो ब्रिटिश या इंग्लिश सिस्टम है। अब मॉडर्न अप्रोच में हम इसको डिग्री में नहीं करते मेजर, मॉडर्न मैथमेटिशियन ने इसको डिग्री में ना लेकर किस में लिया, रेडियन में। ये सर्कुलर सिस्टम में आ जाता है, सर्कुलर सिस्टम, वो इंग्लिश सिस्टम हो गया और ये सर्कुलर सिस्टम, ठीक है। और लास्ट जो है ये हमारा ग्रेड में है, ग्रेड, और ग्रेड जो है ये फ्रेंच सिस्टम है। तो टोटल 3 टाइप के सिस्टम होते हैं जिसके अंदर हम एंगल को मेजरमेंट करते हैं, यानी कि अमाउंट ऑफ रोटेशन, यानी कि मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, ठीक है। तो अब सबसे पहला क्या है हमारा, डिग्री या इंग्लिश सिस्टम। क्या इसके बारे में तुम्हें सब कुछ पता है, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं। बचपन से तुम जो पढ़ के आ रहे हो वो सारा डिग्री सिस्टम में ही पढ़ के आ रहे हो, वो दोनों तुम्हें नहीं पता, लेकिन ये तुम्हें पता है।
आई थिंक 3rd या 4th स्टैंडर्ड से बच्चे को बताते हैं कि स्ट्रेट, या 3rd 4th से लेकर 9th क्लास तक में बच्चा ये वाली चीज़ डेवलप कर लेता है कि एक्यूट एंगल्स क्या होते हैं, स्ट्रेट एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूस एंगल क्या होते हैं, स्ट्रेट एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, कंप्लीट एंगल क्या होता है। ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं, उनके एंगल के जो डिग्री वैल्यूज़ हैं उनका सम 180 होता है। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, हम कुछ भी बात करते हैं तो एंगल्स के बिना बात ही नहीं करते। और एंगल के डिफरेंट टाइप्स कर लेते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, और एक्यूट एंगल ऑब्ट्यूस एंगल, रिफ्लेक्स, स्ट्रेट, ये सब कर लेते हैं। तो और ये सारे एंगल्स किस में हैं? डिग्रीज में। तो वी नो डिग्री क्या होता है। तो कोई मुझे बता सकता है कि डिग्री की डेफिनेशन क्या है? जब तुम सारा पता है तुम्हें, तो मुझे ये बताओ डिग्री क्या समझते हो तुम डिग्री से? डिग्री में कुछ कमी थी तभी रेडियन सिस्टम आया। क्या है? क्या है पूछ रहा है मेरे से? मीटर की डेफिनेशन क्या है ना? ऐसा है, 1 मीटर की डेफिनेशन, 1 मीटर की डेफिनेशन। फॉरेन में ना कोई कंट्री है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, मैं बताऊंगा। एक कंट्री है फॉरेन में, वहां पर ना एक रोड रखी हुई है जिसका मेजरमेंट 1 मीटर है। वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे उतना 1 मीटर है। अब तू अपना स्केल बना दे जिसमें 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर को बड़ा कर दे और वो स्केल बेचने लग जा, तो मार्केट में जो लोग खरीदेंगे वो स्केल, अब आप स्केल ले रहे हो है ना, आयरन स्केल या कोई भी आप स्केल लेते हो, उसमें 1 सेंटीमीटर आपके स्केल में और किसी और बच्चे ने लिया स्केल मार्केट से, दोनों का 1 सेंटीमीटर सेम होगा या अलग होगा? अरे 1 सेंटीमीटर की लेंथ तो सेम ही होगी ना। मतलब आपकी जहाँ से आप शॉप से खरीदते हो वो अलग बनाता है क्या? वो सारे आते तो एक जगह से ही होंगे। जो भी कंपनी बनाती है वो 1 सेंटीमीटर का स्केल तो एक जैसा ही रखती होगी कि नहीं? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर 1 मीटर की डेफिनेशन ये होती है कि एक रोड रखी हुई है, वो कंट्री का नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, पर एक जगह पर बता दूंगा, मेरे को भी एग्जैक्टली अभी याद नहीं है। तो रोड रखी हुई है, उस रोड की जो लेंथ है वो 1 मीटर है, वो 1 मीटर इंटरनेशनली एक्सेप्ट की गई है, जिससे ऑल ओवर, जैसे आप SI यूनिट्स पढ़ते होगे ना फिजिक्स में, उसमें बहुत सारी चीज़ें आप करते होगे, MKS सिस्टम और वगैरह वगैरह, तो ये स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग ही लेंथ ली जाती है, पर इसका इससे कोई मतलब नहीं है। ये बताएंगे अर्थ सन बताइए। मैं डिग्री पूछ रहा हूँ, डिग्री क्या होता है? अर्थ सन को छोड़। हाँ, दोबारा बोलो। इसमें भी ऐसे कोई स्टैंडर्ड क्या एंगल? अच्छा, मैग्नीट्यूड ऑफ मेजरिंग एंगल्स, ये तो थियोरेटिकल बात होगी। वो तो सब मैग्नीट्यूड ऑफ मेजरिंग एंगल्स ही हैं, रेडियन भी और ग्रेड भी और डिग्री भी। ऑब्वियसली डिग्री इज अ टूल टू मेजर एंगल्स। मैं पूछ रहा हूँ डिग्री क्या है? नहीं, डिग्री है क्या? डिग्री है क्या? डिग्री इन इंग्लिश सिस्टम आपने पढ़ लिया, एंगल 20 डिग्री है, 30 डिग्री है, 60 डिग्री है, 100 डिग्री है, 180 डिग्री है, तो ठीक है भाई, डिग्री है क्या? एक्चुअल डिग्री है क्या? अच्छा, एक बात नोटिस की हमने, एक बात नोटिस की, आप ऐसे लाइन बनाते हो और प्रोटेक्टर रखते हो, 60 डिग्री बना दी लाइन, 40 डिग्री, 45 डिग्री, 42 डिग्री, कुछ सब कुछ बन जाता है डी से। अच्छा, कंपस लेते हो, किसी बच्चे ने कंपस ली और ये इतनी कंपस ओपन की और आर्क लगा दी, ये कितना एंगल बन गया उसका पूरा? ऐसा मानते हैं? मान लो मैंने यहाँ से रखकर यहाँ पे रखी कंपस और ये आर्क बना दी, तो मेरा एंगल बड़ा 180 डिग्री हुआ, उसका छोटा 180 डिग्री हुआ। बड़ा छोटा 180 डिग्री तो नहीं होता, 180 डिग्री तो 180 डिग्री होता है। और चाहे उसको दूर करके बना दे, हाँ या नहीं? एंगल आर्क लेंथ है क्या? एंगल इस आर्क की लेंथ है क्या? नहीं, ऐसे तो छोटे बड़ा हो जाता। तो एंगल इज नॉट आर्क लेंथ डिग्री के हिसाब से। तो एंगल क्या है? यहां पर रखा मैंने और ऐसे पूरा घुमा दिया तो 180 डिग्री बन गया। हाँ, कंपस की एक राउंड होगी ना, लेकिन अभी भी एंगल क्या है? आर्क लेंथ तो एंगल नहीं है। तो एंगल क्या चीज़ है? तो भाई ऐसा है, देखो ध्यान से सुनो। हाँ, स्टैंडर्ड के हिसाब से किया बिल्कुल। ये एक पॉइंट लिया मैंने, इस पॉइंट से मैंने एक रे ले ली, इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे को। इस रे को मैंने कंप्लीटली रोटेट कर लिया टिल इट्स फाइनल पोजीशन, जब इसी पे कंसाइड हो जाए। ये O है और ये पॉइंट क्या है? A, एंड आई रोटेट OA एंटी क्लॉकवाइज सेंस टिल इट कम्स टू इट्स सेम इनिशियल पोजीशन। इसका मतलब कंसाइड हो गई या नहीं हुई? यही इसकी इनिशियल है और यही इसकी। तो इसने कितना रोटेशन लगाया? एक सर्कल, एक पूरा सर्कल। इस पूरे सर्कल को 360 डिग्री एज्यूम किया गया पूरी दुनिया में। तो पूरा जो सर्कल बनता है ये 360 डिग्री एज्यूम किया गया।
क्लियर होगी बात? व्हेन वी डिफाइन डिग्री तो वी मस्ट डिफाइन 1 डिग्री. व्हाट इज 1 डिग्री? तो जो 1 डिग्री है ना वो इस कंप्लीट ये रेवोल्यूशन हो गया. हाँ, ये एक कंप्लीट चक्कर हो गया, उसको मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन. सो ये जो 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन है किसी पॉइंट के अबाउट, दैट इज अ सर्कल. इस सर्कल का 1/360th पार्ट, उसको क्या बोलते हैं? 1 डिग्री. मतलब इसके कितने पार्ट किए? 180, 180 पार्ट किए. तो एक सिंगल पार्ट जो होगा वो कितना दिखा रहा होगा? 180. आर्क लेंथ नहीं, आर्क लेंथ नहीं. आर्क लेंथ करोगे तो 1 डिग्री में उसमें बड़ी आर्क लेंथ आ जाएगी. एंगल तो 1 डिग्री रहेगा. तो व्हाट इज डिग्री? हाउ टू डिफाइन डिग्री? 1 डिग्री, जब डिग्री डिफाइन करना तो आप 1 डिग्री से डिफाइन करोगे. डिग्री का मतलब 1 डिग्री, ये अंडरस्टूड सी बात है. डिग्री का मतलब, कोई बोले परसेंटेज, बोल दो 1/100. अब परसेंटेज का मतलब 1%. एक ही तो, इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है? कुछ भी नहीं. 1 यहाँ पर लिखा हुआ और यहाँ 1 नहीं लिखा हुआ, और नहीं लिखा हुआ तो भी तो 1/100 ही आता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परसेंटेज? कि वो परसेंटाइल 100 पार्ट्स कर देता है किसी भी चीज़ के. इसी तरह से डिग्री को अगर डिफाइन करना है तो आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए माइंड में कि डिग्री का मतलब, 1 डिग्री का मतलब, अगर टोटल सर्कल का 360 डिग्री है तो हमने उस पूरे सर्कल को 360 टुकड़ों में डिवाइड करके, सब इक्वल है. तो उसमें कोई भी एक टुकड़ा अगर हम ले लें तो उतना स्पैन, उतना रोटेशन 1 डिग्री है. समझ में आई बात? तो यानी कि अगर कंप्लीट सर्कल के अंदर मैं क्या करता हूं, किसी सेंटर पॉइंट से 2 रेडियाई ड्रॉ करता हूं, तो इसके बीच का जो ये स्पैन है, चाहे ऐसे दिखाओ, ये आर की तो है सारी, इसको बड़ा कर दो, ये सारी आर की तो है, ये 1 डिग्री है. ये 1/360th पार्ट है किसका? इस पूरे का टोटल का 1/360th पार्ट है. तो वो वैल्यू कितनी है? 1 डिग्री. क्लियर? अब चाहे छोटा सर्कल बनाओ चाहे बड़ा सर्कल, तो कोई आर्क लेंथ नहीं है डिग्री. समझ में आई बात? अभी मैं अगर आप ध्यान से सोचो ना तो आपको पता लगेगा जो ये 1 डिग्री है या जितने भी डिग्री है ना, ये सिर्फ एक सिंबल ही है. इट जस्ट अ सिंबल. लेकिन इसकी जो वैल्यू है, यानी हम बात किसकी कर रहे हैं? अमाउंट की. तो ये जो अमाउंट है ना, अमाउंट स्टिल अननोन है. 1 डिग्री सिर्फ उसको रिप्रेजेंट कर रहा है. क्या ये रियल नंबर 1 है? नहीं, डिग्री लगा दिया, रियल नंबर थोड़ा ना हुआ. 1 इज नॉट रियल नंबर. तो मतलब इस पर काम नहीं हो सकता था, क्योंकि ये सिर्फ एक सिंबल बना दिया और 1/360 कहने से कुछ नहीं बनता. समझ भाई? तो डिग्री की लिमिटेशन है, आप डिग्री पर काम नहीं कर सकते. अब मैथमेटिशियंस ने क्या किया? रेडियन में कन्वर्ट कर दिया. अब रेडियन में कन्वर्ट किया तो उनको बहुत सुंदर और ब्यूटीफुल रिजल्ट मिला, वो हम स्टडी करेंगे. तो फिलहाल डिग्री सिस्टम में तो मेरे को कुछ नहीं बताना, लेकिन डिग्री का उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जरूरी नहीं है कि भाई तुम 360 पार्ट्स कर रहे हो और ये जितना भी पोर्शन आया ये 1 डिग्री ही आएगा, या 1 डिग्री के मल्टीपल्स आएंगे, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 5 डिग्री, इस टाइप से. ऐसा जरूरी नहीं है. हो सकता है 1 डिग्री से भी छोटा आ जाए. अगर 1 डिग्री से भी छोटा आ जाए तो कैसे डिफाइन करोगे? तो क्या तुम 0.2 डिग्री लिख दोगे? हम कहते हैं नहीं. जैसे रुपए का और छोटा कन्वर्जन पैसे हो जाता है ना. तो ऐसे ही ना 1 डिग्री को उन्होंने किस में डिवाइड करा दिया? 60 मिनट्स में, और मिनट्स को डैश सिंबल से दिखा दिया. तो 1 डिग्री के फर्दर कितने पार्ट कर दिए? 60 मिनट्स. और 1 मिनट के फर्दर पार्ट्स कितने कर दिए? 60 सेकेंड्स. क्लियर होगी बात? इसका मतलब अगर कोई एंगल 37 डिग्री 53 मिनट्स 62 सेकेंड्स है तो ये चीज़ क्लियर होगी बात. अच्छा, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के ऊपर डिग्री, मिनट, सेकेंड्स सब आता है या नहीं आता? तो क्या दिखा रहा होता है कि एक सेंटर पॉइंट से कितना, अगर वो पूरा 360 डिग्री है तो कितने डिग्री पर, हाँ, कितने मिनट और कितने सेकंड. मतलब ये हो गया 37 से 38 डिग्री पर नहीं है, 37 डिग्री के अगर मैं आगे 60 पार्ट्स करता हूँ तो उसमें इतने मिनट्स पर है. वो और ज़्यादा एक्यूरेट लोकेशन बता देता है. समझ में आ गई बात? तो डिग्री के मिनट और फिर उसके सब मिनट्स हो गए. ठीक है, रिप्रेजेंट करने के लिए अच्छा है डिग्री, पर वर्क करने के लिए अच्छा नहीं है. मैथमेटिकली इस पर काम नहीं हो सकता क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो अभी नहीं पता मुझे. तो ठीक, हाँ, नहीं, मैं अभी बोला रिप्रेजेंट करने के लिए तो ठीक है ना. रिप्रेजेंट करने के लिए तो स्केल का सिस्टम सही है, लेकिन काम नहीं कर सकते हम इसके ऊपर. काम करने के लिए मैथमेटिक्स में रेडियन यूज होगा. ठीक है, अब ध्यान से समझना रेडियन क्या है. तो व्हाट इज रेडियन? तो सबसे मेन बात क्या है, हम इस चीज को हाईलाइट कर रहे हैं. रेडियन क्या होता है? रियल नंबर. तो व्हाट इज अ रेडियन? अ रेडियन इज अ रियल नंबर, and that real number is something that represent an angle.
ये जो रियल नंबर है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, किसी एंगल को रिप्रेजेंट। अब ये एंगल को कैसे रिप्रेजेंट करता है देखते हैं हम। ये कंप्लीट हमारा एंगल हो गया, सर्कल हो गया, और यहां मैंने उसका क्या ले लिया, सेंटर। इस सेंटर से मैंने एक रेडियस ड्रॉ कर ली आर, ये लेंथ हो गई आपके पास, लाइन सेगमेंट होगी। आप इसको रे कहना चाहो तो रे कह लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रे होगी, इस पॉइंट का नाम मैंने ए रख लिया, तो ओ ए इज अ रे। सेंटर हो गया, सर्कल बना दिया मैंने। ऐसा भी कर सकता, रे लेकर एक सर्कल बना देता उसके ऊपर, उसको सेंटर मान के। अब ये बताओ, इस ए पॉइंट से इस बी पॉइंट तक, फिर सी पॉइंट तक, और फिर ए पॉइंट तक एक आर्क है, ए से बी, फिर सी और फिर ए, ये कंप्लीट एक आर्क है। इस कंप्लीट आर्क की लेंथ, मेजर मतलब लेंथ ऑफ दिस आर्क, सबको पता है कितनी होती है, 2 पाई आर। कोई दिक्कत? 2 पाई आर क्या चीज़ है हमारे पास, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। ठीक, चले आगे। अगर मैं सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल को किससे डिवाइड कर दूं, आर से, ये आर से आर कट जाएगा, कितना बन गया, 2 पाई बन गया। अब ये मेजर किसका आ गया, इसका आ गया है ना, यानी कि आपने इस आर्क को आर से डिवाइड करके 2 पाई चीज़ निकाल ली। और ये जो 2 पाई है, क्या इसमें आर है, नहीं आ रहा। 2 पाई क्या चीज़ है, एक कांस्टेंट लेंथ है ना। इस कांस्टेंट लेंथ की वजह से हमें एक आइडिया मिल गया। अब वो आइडिया क्या है, ध्यान से समझते हैं। अब मैंने इसको रोटेट कराया आर्क को, और कैसे रोटेट कराया मैंने इसको, एंटी क्लॉकवाइज। लेट्स से दिस पॉइंट इज पी, ये पॉइंट पी हो गया। इस रोटेशन की वजह से यहाँ पर कुछ एंगल क्रिएट हो गया। एंड लेट्स से ये जो रोटेशन का यानी कि ये जो आर्क है, इस आर्क की जो लेंथ है, यानी ए से पी आर्क, इसकी जो लेंथ है, ये कितनी रोटेशन में कराई मैंने, आर यूनिट्स, यानी उसी रेडियस के इक्वली करा दी। ये भी रेडियस थी और इसको भी कितना करा दिया, इस लेंथ को क्या लिया मैंने, आर के इक्वल। क्लियर होगी बात? अगर इसको आर के इक्वल लिया हमने, तो हमने यहाँ पर सेंटर पर बोल दिया कितना बना, 1। सेंटर पर हमने क्या बोल दिया, 1 बोल दिया। कैसे, देखना ध्यान से। अभी मैंने पूरा कितना लिया था, 2 पाई आर, डिवाइड किया था आर से, तो कितना आ गया था, 2 पाई। अब सेंटर की जगह समझ लो मैंने इतना ही लिया, इतनी आर्क लेंथ कितनी हुई, आर, डिवाइड कितने से कराया था, यहाँ भी तो आर से डिवाइड कराया था। आर से डिवाइड कराना ही तो आइडिया था, कांस्टेंट आ गया था, तो आर से डिवाइड किया, कितना आ गया, 1। तो हमने कहा अगर एक आर्क लेंथ, यानी एपी जो आर्क लेंथ है, जिसका यूनिट कितना है, रेडियस, आर यूनिट के इक्वल है, तो वो आर्क लेंथ सेंटर पर 1 एंगल बना रही है। कितना एंगल बना रही है, 1। तो ये पूरा सर्कल सेंटर पर कितना एंगल बना देगा। अब अगर ये मान लो एक और आर है, तो अब ये टोटल कितनी आर होगी, 2R। अब 2R को 2 से डिवाइड करो, 2R को R से डिवाइड करो, कितना आ गया, ये एंगल, ये 2 हो गया, हाँ। और 3R होगी तो 3R/4 5 6 पाई मतलब था 6.28, क्योंकि पाई होता है 3.14, इंटू में 2 कितना हो जाएगा, 6.28। इसका मतलब अगर ये पूरी ले लूँ मैं आर्क वापिस यहीं तक, तो ये पूरा जो एंगल घूम गया, ये कितना आएगा, 2 पाई, यही बनेगा। कैसे बना ये वाली चीज़ से, 2 पाई आर से डिवाइड बाई आर, तो कितना आ गया, 2 पाई। क्लियर? इससे मुझे एक बात समझ में आ गई कि किसी भी सर्कल में 2 पॉइंट, किसी भी सर्कल में 2 पॉइंट के बीच की जो आर्क लेंथ होगी, वो किसी एंगल को रिप्रेजेंट कर सकती है। कैसे रिप्रेजेंट कर सकती है, अगर मैं उस लेंथ ऑफ आर्क को किससे डिवाइड कर दूं, आर से डिवाइड कर दूं, तो ये जो चीज बनेगी, ये मेरे पास एक एंगल बन जाएगा, और ये एंगल रेडियस पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि मैंने किससे डिवाइड कर दिया, आर से डिवाइड कर दिया। तो जितनी उसकी रेडियस थी उतनी ही रेडियस से उसको डिवाइड कर दिया, तो वो क्या बन जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अब पूरा सर्कल कितना बनाता है, 2 पाई आर, डिवाइड करता हूँ आर से, तो कितना आ जाएगा। इससे पता लगा कि पूरे सर्कल में जिसे आप 360 डिग्री कहते थे, वो एक्चुअल में क्या है, 2 पाई लेंथ है। क्लियर होगी बात? लेकिन अब एक बात और समझना, 2 पाई का मतलब 2 पाई इंटू 1 भी कह सकता हूँ, इसका मतलब रेडियस 1 है, इसका मतलब ये यूनिट सर्कल है जिसका रेडियस कितना है, 1। यहां से डेफिनेशन ऑफ रेडियन तैयार होगी। तो मैंने आपको जस्ट ये बताया कि आइडिया क्या है। ये जो मैंने अब तक समझाया है, इसको एक बार वीडियो में देखना 2-3 बार। आपको जस्ट ये समझना है कि आइडिया क्या था, जिन्होंने रेडियन डिराइव करा था या सोचा था, डेवलप किया था, उनका आइडिया ये था। अपने को जो स्टार्ट कराया जाता है ना मैथ्स में, वो डेफिनेशन से करवाया जाता है, और डेफिनेशन बड़ी बोरिंग चीज़ होती है, इसका कोई इलाज ही नहीं है।
अगर कोई समझाएगा ना ट्रिग्नोमेट्री, ओके रेडियन, हाँ भाई डेफिनेशन लिख लो और डेफिनेशन उसको समझ लो, अरे कुछ नहीं पल्ले पड़ेगा जब तक आपको आइडिया ही नहीं क्रिएट होगा माइंड में। अब रेडियन की डेफिनेशन क्या है, अब ये बुक वाली लैंग्वेज में वही गंदी सी डेफिनेशन जो लिखी होती है, अ रेडियन इज एन एंगल। अ रेडियन का मतलब क्या हुआ, रेडियन का मतलब क्या हुआ, 1 रेडियन, अंडरस्टूड है, 1 रेडियन। 1 रेडियन इज एन एंगल सबटेंडेड, 1 radian is an angle subtended by an arc of length equal to कितना, r units in a circle of radius r units at कहाँ पर। अब ऐसे तो ठीक है इतनी डेफिनेशन, कोई कह दे तुमने सर्कल पे तो बता, सेंटर पे तो बनवाया नहीं एंगल, तो भाई उसकी फॉर्मेलिटी पूरी कर दो। तो एट सेंटर वी हैव ए सर्कल, सर्कल का रेडियस r यूनिट्स, दिस इज अ सर्कल ऑफ रेडियस r यूनिट्स, r क्या होगा ग्रेटर देन 0 ही होगा, अंडरस्टूड सी बात है। तो 1 रेडियन इज एन एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, सो लेट्स से दिस पॉइंट इज a एंड दिस पॉइंट इज b, एंड a से b, जो a से b ये आर्क लेंथ है, ये कितनी यूनिट्स की है, a से b r यूनिट्स की, सेंटर ये रहा, इसको इससे मिला दो, इसको सेंटर आर्क, एंगल कहाँ सबटेंड करती है, सेंटर पर, ऐसे करेगी ना, 10th में सीख रखा है सब। तो ये जो अमाउंट ऑफ रोटेशन है इसको क्या लिया जाएगा, 1 रेडियन। तो दिस इज 1 रेडियन बिकॉज दिस आर्क लेंथ इज r यूनिट्स। तो ये डेफिनेशन है, 1 रेडियन इज एन एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू r यूनिट्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r यूनिट्स एट सेंटर। क्लियर होगी बात। तो ये जो थीटा है, ये जो एंगल है, ये कितना आ गया 1 रेडियन। रेडियन को दिखाने के लिए ऊपर क्या लगा देते हैं, c, r यूनिट लगाते हैं, क्योंकि ना रेडियन c सर्कुलर सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कौन से सिस्टम को दिखा रहा है, सर्कुलर सिस्टम को, इसीलिए हम उसके लिए c लगा देते हैं। लेकिन फिर मैथमेटिशियन ने बोला अरे तुम क्या कर रहे हो, फॉर्मेलिटी 1 ही लिख दो सीधा, c मत लगाओ। इसका मतलब अगर 1 डिग्री लिखना है तो डिग्री लगाना जरूरी है, और खाली 1 लिखें तो डिग्री थोड़ा लिखे, फिर सी लगाना है नहीं। अरे जब ये डिग्री नहीं है तो क्या बचा, रेडियन, ग्रेड के लिए जी लगाते हैं, ग्रेड के लिए जी लगाना जरूरी होता है। इसका मतलब जिसके साथ कुछ नहीं लगा हुआ, अब ये लिखा है साइन 30 की वैल्यू निकालो, अब तुम 1/2 मत बोल देना, ये 30 रेडियन है, डिग्री नहीं है, साइन 30 डिग्री, हाँ अब 1/2 है, इसकी 1/2 वैल्यू नहीं है। जहां पर सिंबल मेंशन नहीं किया हुआ वो क्या है, रेडियन है। अच्छा अगर मान लो मैंने ये लिखा 2 + 4, क्या आंसर आएगा, आप क्या समझ रहे हो, 2 वो क्या समझ रहे हो, 2 कौन है, नंबर, 4 कौन है, नंबर, कौन सा नंबर है, नेचुरल नंबर, रियल नंबर, इंटीजर, होल नंबर, पॉजिटिव नंबर, इवन नंबर, दुनिया भर के कितने नाम रख लो इसके, अल्टीमेटली नंबर है। लेकिन ये जो 2 नंबर है, क्या ये एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचा जा सकता है, हाँ। अब मैंने लिखा 2c, मतलब क्या हो गया, 2 रेडियन। तो ये जो 2 रेडियन जो एक एंगल है वो एक्चुअल में क्या है, एक रियल नंबर है। यही कंसेप्ट था कि रेडियन इज अ रियल नंबर, ठीक है। हम इसको डिस्कस करेंगे वाई रेडियन इज अ रियल नंबर, और बहुत ब्यूटीफुल प्रूफ है। अगर आप इसको घर से आज सोच कर आओ तो और अच्छी बात है, ठीक है, अदरवाइज मैं तो डिस्कस कराऊंगा। लेकिन एक बार खुद सोच के आओ। मेरा क्वेश्चन ये है तुमसे, वाई वी टेक रेडियन एज रियल नंबर, और रेफरेंस के लिए कोई गूगल वगैरह किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी की किताब और आप मिल जाएं तो बात बन जाएगी। एनसीईआरटी क्या कह रहा है, वो रियल नंबर में है, और बहुत ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन दी हुई है एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक खोल के, उसमें जहाँ थ्योरी लिखी होती है उसके अंदर पढ़ना, वाई रेडियन इज अ रियल नंबर, समझ में आ जाएगा। नहीं तो मैं भी बताऊंगा, मैं वही चीज़ बताऊंगा जो अगर आप पढ़ के आओ तो और अच्छा रहेगा मेरे लिए, थोड़ा एक्सप्लेन करना ईजी हो जाएगा। बट एक बार फिर भी ट्राई करना, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में ये टॉपिक पढ़ना, वाई रेडियन इज अ रियल नंबर। तो पहली माइंड में ये वाली बात आनी चाहिए, जो नंबर अब रियल नंबर है वो अब एक एंगल भी दिखा रहा है। तो हम क्या कह रहे हैं कि जो एंगल है वो आर्क लेंथ ही है देखा जाए तो, लेकिन वो आर्क लेंथ ऐसी वैसी आर्क लेंथ नहीं है, वो 1 यूनिट वाले सर्कल की आर्क लेंथ है। क्लियर, 1 यूनिट वाले सर्कल की। तो एक बात ये बताओ मेरे को, इस बात को समझाने के लिए मैंने 2 सर्कल ले लिए, ये जो ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, AOB एंगल, AOB एंगल, ये आर्क लेंथ और ये आर्क लेंथ, ये बड़ी लेंथ है और ये लेंथ
छोटी है ना। और मान लो ये जो सर्कल है ये यूनिट सर्कल है, यानी कि इसकी रेडियस कितनी है 1, यूनिट मतलब 1 और 1 रेडियस का सर्कल है। कौन सा सर्कल? ये वाला, बीच वाला। अब इस बीच वाले सर्कल से ये वाली लेंथ 1 ही है, सपोज ये लेंथ कितनी है 1, रेडियस भी 1 ही है, तो ये कितना रेडियन आया 1 रेडियन आया। तो अगर मैं छोटे वाले सर्कल की बात कर रहा हूँ, बड़े वाला सर्कल नहीं है मेरे पास, तो इतना एंगल भी 1 ही होगा। और अगर बड़े वाले सर्कल की बात कर रहा हूँ तो भी एंगल कितना होगा 1, क्योंकि किस बेसिस पर लिया हुआ है, एक यूनिट सर्कल के बेस पर लिया हुआ है। तो सर्कल चाहे छोटा था या सर्कल, उससे एंगल कम ज़्यादा नहीं हुआ, एंगल तो स्टैंडर्डली फिक्स हो गया ना। यानी हर, और आपको पता है कि हर 2 सर्कल सिमिलर होते हैं, कॉन्ग्रुएंट तो रेडिया इक्वल होंगी लेकिन सिमिलर तो होते हैं। जब एवरी 2 सर्कल्स या जितने भी ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, तो दैट मीन्स वो वाला सर्कल जिसका रेडियस 1 है, जिसका रेडियस 1 है, तो इसमें एक एंगल आ गया। अब वही एंगल बड़े वाले सर्कलों के लिए काम करेगा या नहीं करेगा? चाहे आपका ये वाला सर्कल हो चाहे आपका ये वाला सर्कल हो, जो एक सर्कल यूनिट सर्कल है उस सर्कल में जो आपका एंगल फिक्स हो गया, कितना भी बड़ा सर्कल कर लो वही एंगल उसमें भी जाएगा। यानी जो एंगल है वो आर्क की बड़े या छोटे होने से डिपेंड नहीं करता। एक फिक्स्ड आर्क लेंथ को हम सर्कल का रेडियन कहते हैं, फिक्स्ड आर्क लेंथ, जो कौन से सर्कल में आती है, रेडियस 1 वाले में। रेडियस 1 आने से ना यूनिट सर्कल होता है, तो उसकी जो सर्कमफ्रेंस निकलती है वो क्या निकलती है 2 पाई, तो वो आर आता ही नहीं है, झंझट ही खत्म। रेडियस और आर्क लेंथ इक्वल। इसका मतलब ये हो गया, अगर मान लो मैं रेडियस 1 वाला एक सर्कल बना लूं, तो उस सर्कल का हर एक पॉइंट एक रियल नंबर है और वो हर एक रियल नंबर एक एंगल दिखा रहा है। जैसे ये सेंटर, यहाँ पर एक रियल नंबर होगा, जो भी रियल नंबर होगा, यहाँ पर कोई रियल नंबर होगा 1.1, 1.2, 1.3, इस टाइप से यहाँ पर होंगे। अच्छा 180 डिग्री, तो यहाँ पर 4.14 या जो भी होंगे, ऐसे ये नंबर आते रहेंगे। अब मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से खोल दिया, मैंने थ्रेड से बनाया था, इसको खोल दिया और ये स्ट्रिप ऐसे उतार दी, बिछा दी, एक रस्सी से बनाया हुआ था ये, थ्रेड से खोल दिया थ्रेड को, और थ्रेड को ऐसे कर दिया। यहाँ एक वैल्यू 1 होगी और यहाँ एक वैल्यू 2 पाई आर्क थी ना 6.28, 1 + 6.28 कितनी आ जाएगी 7 पॉइंट। यहाँ हर ये नंबर लाइन ही तो है 1 से 1, हाँ वो आएगी ना बीच में, पूरा ही तो करा है मैंने। तो 1 यहाँ और ये, यानी इसको यहाँ नंबर लाइन पर रख दिया, हर एक पॉइंट कोई नंबर होगा और वो हर एक पॉइंट जो नंबर है उसको यहाँ से मिलाऊंगा तो उतना ही, इन दोनों के बीच में जितना डिफरेंस होगा उतना ही एंगल बनता जाएगा। अंडरस्टूड सी बात है ना, क्योंकि ये टोटल कितना बन रहा है हमारा 2 पाई, आर तो 1 ही है ना, डिवाइड बाय 1, 2 पाई आर बाय आर, कुछ बचा ही नहीं, तो पूरा 2 पाई आ गया। अगर इतना हुआ तो इतने के अकॉर्डिंग ही आ जाए, डिवाइड बाय तो 1 ही है। तो 1 यूनिट का जो सर्कल होगा उस सर्कल का हर एक पॉइंट एक रियल नंबर है और हर वो रियल नंबर किसको दिखा रहा है एंगल को। तो सर इससे जो आपने स्टेटमेंट बोली, इससे हाँ। कहीं हद तक वो वाला क्वेश्चन भी तो आंसर होगा कौन सा? हाँ कि वही मैं तो कर दिया आंसर। अच्छा ठीक है। हाँ वो जो क्वेश्चन था ना उसका आंसर मैंने बता दिया। अब आप बुक में पढ़ोगे तो और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन जो है ना, थोड़ा उसमें ग्रामेटिकल चीज़ें भी आ जाती हैं तो और ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी मिल जाती है, तो आप पढ़ना उसको, आ जाएगा समझ में। ठीक है, तो ये हमारा, तो हम फाइनल इस कंक्लूजन पर पहुंच गए कि 2 पाई कितना है 360 डिग्री है ना, तो पाई इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री। क्लियर? तो एक ऐसे कुछ जोक भी था कि भाई दुनिया वाले 2 पाई का आंसर निकाल नहीं पा रहे हैं क्योंकि पाई तो इर्रेशनल नंबर है, लेकिन हमारे लिए तो 180 डिग्री है, तो हमारा आंसर कितना आ गया 360 डिग्री। मतलब सपोज करो कि 2 पाई बाय 36 निकालना है, तो आपका तो आंसर कितना आ जाएगा 10 डिग्री, और 2 पाई बाय 10 वाला तो आंसर पाई बाय 5, 22 बाय 35, 22 बाय 35 अप्रॉक्सीमेटली है ये भी। ये मान लो रैशनल आ गया तो गलत, क्योंकि पाई तो इर्रेशनल होता है ना। तो ये डिग्री में आने से पाई खत्म, औकात ही नहीं है उसकी, रैशनल है इर्रेशनल है। तो ये जो फैक्ट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब जब आप यहाँ से यहाँ घूमते हो तो 180 डिग्री कहते हो, और दूसरा एंगल क्या बन जाता है पाई। तो पाई के आगे सी लगाकर 180 डिग्री लिखें या ऐसे लिखें, समझदार बच्चे को पता है ऐसे या वैसे लिखें, दोनों बातें एक ही हैं। आप सी लगाएं या सी ना लगाएं, इट मीन्स द सेम थिंग। ठीक है, तो पाई रेडियंस इज व्हाट 180 डिग्री। तो अब हम रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे और डिग्री को रेडियन में। ठीक है, तो रेडियन की डेफिनेशन हो गई, और
इसका डिग्री के साथ रिलेशन हो गया, ठीक है। अब अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये मैंने बेस ले लिया, इस पाई को मैं 1 इंटू पाई लिख सकता हूँ इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 180 डिग्री डिवाइड बाय पाई, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 180 डिवाइड बाय पाई और ब्रैकेट के बाहर होल डिग्री, तो ये 1 आ गया। इसका मतलब 1 रेडियन में कितना होता है, 180 डिवाइड बाय पाई डिग्री। क्लियर। अब शायद तुम्हें इसमें दिक्कत आ गया कि मैंने होल के बाद डिग्री क्यों लगा दी, इस पर तो डिग्री लगी नहीं हुई थी। है किसी को ये वाला डाउट है? अगर बताओ जल्दी बताओ, ये मैंने यहाँ पर लगा दी ना डिग्री, लगी तो नहीं हुई थी। अच्छा ऐसे देखना, 1 मिनट और यहाँ पर लिखा मैंने 60 सेकेंड्स, है ना। सेकेंड्स के लिए सिंबल ये है और मिनट के लिए सिंबल ये है, सही है। इसको मैं 1 इंटू 60 लिख सकता हूँ, 1 इंटू 60 इज इक्वल टू 60 मिनट थे, तो 1 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 60, ये यहाँ था और ये यहाँ ऐसा था। लेकिन आपको पता है 1 सेकेंड में 1 बाय 60th ऑफ मिनट होते हैं, एक आ गया ना, इसका कोई रेलेवेंस नहीं है। आप ऐसे समझे, ये 1 सेकेंड, ये तो 1 सेकेंड ही है, तो डबल तो इसी पे रह गए, यानी इंटू 60 हुआ, तो ये खाली आ गया 60 के नहीं। तो 1 मिनट की अगर 60 पार्ट करता हूँ तो 1 बाय 60th मिनट ही तो हो जाएगा, है कि नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, रेडियन यहीं रह गया और पाई एज ए नंबर नीचे चला गया। अब 180 डिग्री के अगर पाई टुकड़े करने हैं तो 180 बाई पाई डिग्री ही हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह से रिवर्स करते हैं तो 1 डिग्री इंटू 180 लिख सकता हूँ, और पाई डिग्री तो वहीं रहेगा और 180 नीचे आ जाएगा, तो पाई डिवाइड बाय 180 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 डिग्री। अब डिग्री का आंसर कितना बना, ये कितना आता है 22/7 अप्रॉक्सीमेटली इंटू 180, कितना आ गया 11 डिवाइड बाय 90, कितना आ गया 11 बाय 630 इज इक्वल टू 1 डिग्री। डिवाइड करते हैं तो 11 और 630 कितने में जाएगा, 0 पॉइंट, पहले तो 0 ले लिया, एक और भी लेना पड़ेगा, 1 पे जाएगा, 630 07 और कितना आ गया भाई 4, 7 पे 630 लिखे, 0 21 1 2 44, देख लो आगे भी कितना आता है, 9 2 0 कितने पे जाएगा, 4 पे चला जाएगा, तो 0 और 2 1 25 0 8 और 3 0 कितने पे जाएगा, 6 पे चलता ही जाएगा। तो अल्टीमेटली हमने क्या चीज़ ऑब्जर्व करी, 1 डिग्री इज इक्वल टू 0.0141746 अप्रॉक्सीमेटली रेडियंस। क्यों लिखे रेडियंस, अंडरस्टूड सी बात थी। तो अब वो जो 1 डिग्री जो हमें कोई यूज़फुल नहीं लगता था, लेकिन अब वो यूज़फुल लगता है, क्योंकि वो 1 डिग्री रियल नंबर में नंबर लाइन का 0 से 1 के बीच में सिर्फ इतना सा पोर्शन है, 0.2 भी नहीं आ रहा, 0.1 भी नहीं आ रहा, इतना सा पोर्शन आ रहा है। और 180 डिग्री कितना होएगा, अंडरस्टूड सी बात है, कितना होएगा 3.14 अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि पाई के इक्वल है। तो 1 डिग्री में इतना रेडियन होता है, और 1 रेडियन में कितना डिग्री होगा, और 1 रेडियन में तो डिग्री ज़्यादा ही होंगे। 1 रेडियन में कितने डिग्री होंगे, अंदाजा कोई बता सकता है? 3.14 रेडियन में अगर 180 डिग्री है तो 14 हटा भी दो थोड़ी देर के लिए, मान लो, तो 3 में कितने हो गए 180 डिग्री, तो 1 में 60 डिग्री। अब 60 से कम होंगे या ज़्यादा होंगे, 60 से कम होंगे या क्योंकि यहाँ 1.14 है तो कम होने चाहिए, 0.14 और ज़्यादा डिवाइड में जाएगा तो कम होंगे। 57 डिग्री और कुछ मिनट्स में आएगा, 17 मिनट्स समथिंग, उस चीज़ को करते हैं। ये वाली चीज़ थी 180 डिवाइड बाय 22 इंटू 7 ऊपर आ जाएगा 11, और तो कितना बना 630 डिवाइड बाय 11, तो 630 बाय 11 डिग्रीज है ना। अब देखना ध्यान से, बचपन में करते थे आप ऐसे, 11 5 जा 55 8 0 कितना आ रहा है, ठीक है अभी ठीक है 5 पे, अच्छा ठीक है अभी ठीक है, और ये 8 0 तो कितने पे गया 7 पे 77 3। इसका मतलब आपको, जैसे मान लो अगर मैं कह रहा हूँ कि इसको इससे डिवाइड करो, ये रुपीज़ में या 11 से डिवाइड कर रहे हो, तो 57 रुपीज़ तो पूरे हो गए,
और बाकी 3/11 ऑफ रुपी आया तो वो फ्रैक्शन में चला जाएगा, पॉइंट में पैसे में कन्वर्ट हो जाएगा, इनटू में 100 करके, याद हो तो मिनट्स के सेकंड्स वगैरह में कन्वर्ट करते थे। तो 57 डिग्री तो पूरे हो गए। अब मतलब बना 57। अच्छा ये बात सबको याद है, ऐसे लिखते थे कोशेंट दिस बाय दिस, प्लस कर लो बीच में, चाहे कोई फर्क नहीं पड़ता। 57 डिग्री पूरे और 3/11 ऑफ डिग्री। अब ये फ्रैक्शन ऑफ डिग्री है जिसको मिनट्स में करना पड़ेगा कन्वर्ट। मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए समझदार लोग सबको पता है ना, किस में कन्वर्ट कर रहे हैं हम इसको, छोटी चीज में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई, और बड़ी में कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइड। मिनट छोटी चीज है, सेकंड्स और छोटी चीज है डिग्री से, तो डिग्री को मिनट में करना है तो ज्यादा मिनट बनेंगे डिग्री के, एक डिग्री के 60 मिनट होते हैं। 180 डिवाइड बाय 11, तो देखिए पूरे मिनट कितने बनेंगे, 180 बाय 11, 1706, 66 मतलब कितने हुए, 16 मिनट कंप्लीट हुए। कितना बचा, 4/11। अब 4/11 भी मिनट है, पूरे फ्रैक्शन 60 से करते हैं, 240/11, तो 240/11, 11 2 20, 11 1 अब पॉइंट में आएगा तो 21, अब 8 पे जाएगा ना पॉइंट में, तो 22 ही ले लो अप्रोक्सीमेटली। तो आप क्या कर दो, अप्रोक्सी तो करना है, 16 ले लो या 0.17, लगभग 57 डिग्री और 17 मिनट्स के आसपास 1 रेडियन होता है। यानी एक रियल नंबर लगभग कितने डिग्री को दिखा रहा है, 57 डिग्री को। अब साइन में 1 की जो वैल्यू है वो साइन 57 डिग्री के आसपास की वैल्यू होगी, और वो वैल्यू में कैलकुलेटर टेबल वगैरह से मिल जाएगी। और साइन 1 डिग्री, अब इन दोनों में कौन बड़ा होगा, ऑब्वियसली ये बड़ा होगा, साइन 1 डिग्री, साइन तो बढ़ता है ना फंक्शन, तो 1 डिग्री में साइन 1, यहाँ रेडियन है 57 डिग्री। क्लियर होगी बात, कल करें, ठीक है, तो सारा पढ़ के आना।